स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह बहुत दुखद खबर सामने आई। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते भी नहीं हो, लेकिन आई एम श्योर कि आपने राकेश झुनझुनवाला के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, उनके बारे में थोड़ा कहीं ना कहीं पिक्चर्स देखा होगा। और स्पेशली क्या है, अभी रिसेंटली आपको याद होगा अक्सा एयर, ये आपका लॉन्च किया गया था 7 अगस्त को। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा। और रिसेंटली जब मैंने उनका पिक्चर्स देखा इसके इनॉग्रेशन पर, तो आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी व्हील चेयर पर थे। तो कुछ प्रॉब्लम बताई जा रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड वो जूझ रहे थे पिछले कुछ समय से। लेकिन एक बहुत दुखद खबर सामने आया आज सुबह, जो है पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर हुआ क्या था और ओवरऑल उनकी जो जर्नी है लाइफ की, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इससे हम क्या सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ जानने को है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बस कर देता हूँ कि 15 अगस्त तक यहाँ पर आप यूपीएससी का कोर्स ले सकते हो। एक्चुअली क्या है कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हर साल हमारे द्वारा स्टडी IQ के द्वारा सबसे बड़ा यहाँ पर ऑफर लाया जाता है, और इसी के तहत सिर्फ 17,500 में आप ये कोर्स अवेल कर पाएंगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा ऑप्शनल भी ले सकते हैं, और MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना है तो आप इंस्टा पर भी जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, आज संडे मॉर्निंग को मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल है, कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल। 6:45 AM सुबह सुबह उनको वहां पर हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि उनको हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी। और जब वहां पर लाया गया तो बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। मतलब कि ऑलरेडी उनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बताया ये जा रहा है कि उनके कई सारे हेल्थ इश्यूज थे, इंक्लूडिंग दी किडनी एलिमेंट्स। अब ध्यान रखिएगा, किडनी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा दुखद होता है। एक्चुअली मुझे जब ये खबर सुना मैंने, तो अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड का भी कॉल आया था, एंड ही वाज आल्सो वेरी सैड। और उसने बताया कि उसके फादर भी जो है, दोनों किडनी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और किडनी हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में काम आता है। आप सोचिए, हम कितनी सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन अगर वेस्ट हमारा सही तरीके से नहीं निकलेगा, जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो हमारे बॉडी से नहीं निकलेगी, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, उनके द्वारा कई सारे एसिड जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको भी रिमूव करने का काम किडनी करता है। तो एक प्रकार से एक हेल्दी बैलेंस बनाता है हमारे बॉडी के अंदर, वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स, अलग अलग चीज़ों का हेल्दी बैलेंस बनाकर रखता है। एंड विदाउट दिस बैलेंस हमारा जो नर्व्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, वो सही से काम नहीं करेगा। इनफैक्ट इसके अलावा यहाँ पर किडनी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को भी बनाता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका जो हार्मोन है वो भी आपका किडनी बनाता है। रेड ब्लड सेल्स जो है वो कैसे बनेंगे, उसका भी बेसिकली जो हार्मोन है वो भी किडनी बनाता है। और साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रांग बोन्स हो गया, ये सारी चीज़ों का भी जो हार्मोन्स होता है वो किडनी बनाता है। तो इसी की वजह से किडनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहीं ना कहीं यही एक मेन प्रॉब्लम बताई जा रही थी। और इसी के बारे में अभी तक खबर मिला है, आपको पता ही है कि इनको भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जो वेल्थ बनाया है बेसिकली पूरे स्टॉक मार्केट में, इट्स फैसिनेटिंग। मतलब कि उनकी जो पूरी स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा समझने वाली है, उनकी जो पूरी जर्नी है। और ये आप देख सकते हो, इनफैक्ट जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी आज सुबह इसके बारे में ट्वीट किया, और यही बताया कि उन्होंने जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन छोड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत के प्रोग्रेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, और काफ़ी दुखद हुआ है ये खबर सुनकर जब उनकी मृत्यु हुई है। वैसे मैं बता दूं कि प्रेजेंट में जब उनकी मृत्यु हुई है तो उनके एक बीवी हैं, वाइफ हैं, और 3 बच्चे हैं इस समय प्रेजेंट में। अगर मैं उनके वेल्थ की बात करूं तो जो लेटेस्ट अभी फोर्ब्स के द्वारा खबर आई थी उसके अंदर बताया गया कि उनका नेट वर्थ है $5.1 बिलियन। अगर मैं इसको रुपी में कन्वर्ट करूं तो इट इज़ मोर देन 40,000 करोड़। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज़ को शायद समझ पाएँ कि देखने में शायद अगर आप कंपेयर करो बाकी के जो बिलियनियर्स हैं देश के अंदर, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, काफ़ी ज़्यादा उनका हो सकता है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने, आपको समझना है कि खुद से अपने बलबूते पर हर एक चीज़ को स्क्रैच से यहाँ पर बनाया है, उसको बिल्ड किया है। 5,000 रुपये से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। आप सोच के देखिए, इन्वेस्ट करने से लेकर, और एक इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए, वो अगर आप देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला ने
अपने जीवन को अगर आप समझ जाओगे तो उसी से आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो हाउ डिड अ रेगुलर गाय फ्रॉम मुंबई just with rupees 5,000 became one of the most successful stock investors in Indian history? ये समझना जरूरी है। तो इनकी जो जर्नी है थोड़ी सी देखते हैं। देखिए अभी जब इनकी मृत्यु हुई है तो 62 ईयर्स के थे ये। तो इनका जन्म जो है 1960 में हुआ था 5 जुलाई मुंबई के अंदर, और इनके जो पिताजी हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो बेसिकली इनका जो इंस्पिरेशन है वो अपने पिताजी से ही मिला। एंड उन्होंने पिताजी के कहीं ना कहीं कहने पर आगे चलकर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज आल्सो अ सीए, ध्यान रखिएगा, ही इज आल्सो अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें एनरोल कराया। और राकेश झुनझुनवाला कंसिस्टेंटली अपने पिताजी की जो बातें हैं उसको सुनते रहते थे धीरे धीरे। और जब पिताजी उनके बात करते थे फ्रेंड्स लोग से स्टॉक मार्केट के बारे में तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट स्टॉक। एंड उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से पूछा बचपन में ही कि यहाँ पर ये जो स्टॉक प्राइस है वो फ्लक्चुएट कैसे होता है। आई एम श्योर कि आप में से अभी जितने लोग, कई लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ को, आप में से भी कई लोगों का क्वेश्चन आता होगा ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट कैसे होता है। देखो अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको बोलूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टॉक का डिमांड और सप्लाई होता है उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होता है हर एक चीज़ का। देश के अंदर, मतलब पूरे इकोनॉमी के अंदर, विश्व के अंदर कोई भी चीज़ का अगर फ्लक्चुएशन होगा उसके प्राइसेस में, उसका डायरेक्ट रिलेशन आपको डिमांड और सप्लाई में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं उन्होंने सजेस्ट किया राकेश झुनझुनवाला जी को कि एक काम करो, डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट इसलिए होते हैं क्योंकि जो न्यूज़ आती है, जो खबर आती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। मान लो यहाँ पर अचानक से खबर पॉजिटिव आ गई तो स्टॉक का डिमांड बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो प्राइसेस हैं स्टॉक के वो भी बढ़ जाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा उनके पिताजी ने सजेस्ट किया और ऑब्वियस सी बात है राकेश झुनझुनवाला ने उसको फॉलो किया। और इसको देखते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना जो करियर है वो स्टॉक मार्केट में बनाने का निर्णय लिया, एक्सप्रेस किया। लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि एक काम करो, अपना पहले ग्रेजुएशन का डिग्री ले लो, उसके बाद जो अपना करियर परस्यू करना है वो कर लो। तो साथ ही साथ उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया और ग्रेजुएशन के दौरान ही, कॉलेज के दौरान ही उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश करने का निर्णय ले लिया। और यहाँ पर जो दलाल स्ट्रीट है उसके अंदर वो छलांग मार गए और 5,000 की कैपिटल से उन्होंने शुरुआत किया। और क्या जर्नी है, आज के डेट में 40,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने अपना वेल्थ को बनाया है। और झुनझुनवाला ने जो सबसे बड़ा पहला प्रॉफिट आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट में आने के बाद वो किया था 1986 में। जी हाँ, जब उन्होंने टाटा टी के शेयर्स को खरीदा था। टाटा टी का जो शेयर था जब उन्होंने खरीदा, 5,000 शेयर खरीदा था एट जस्ट ₹43 रुपीज़ में उन्होंने खरीदा। और जब उसको 3 महीने के अंदर वो जो टाटा टी का स्टॉक है वो 143 रुपीज़ हो गया था। तो 3 महीने के अंदर ही उन्होंने काफ़ी अच्छा जंप प्रॉफिट में लगाया, उनको मिला। और अगले 3 साल में झुनझुनवाला ने करीब 20 से 25 लाख रुपए बनाए, ऐसा बताया जाता है। तो वो बेसिकली आप कह सकते हो शुरुआती दौर था, चीज़ें थी। उसके बाद हर्षद मेहता वाला पूरा स्कैम वगैरह वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके बारे में भी। आई डोंट नो आप में कितने लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पर फाइनली आप कह सकते हो आगे भी उन्होंने कई सारे जो स्टॉक्स हैं, टाइटन एक बहुत बड़ा स्टॉक है, अक्सर उनका जिक्र आता है जब भी झुनझुनवाला की बात होती है। तो टाइटन से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाया था, क्रिसिल हो गया, कई सारे स्टॉक से उन्होंने अच्छा फायदा हुआ। और आज के डेट में भी वो कई जो है कंपनीज के चेयरमैन भी हैं, हंगामा मीडिया, एपटेक, डायरेक्टर भी हैं कई कंपनीज के। लेकिन मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है उनके बारे में कि ही वॉज वंस अ बियर। जी हाँ, बियर जब मैं कह रहा हूं तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक बुल होता है, एक बियर होता है। बुल वो होता है जो कि प्राइसेस स्टॉक की ऊपर जाएंगी ये प्रिडिक्ट करता है, उससे कमाता है। मतलब आज स्टॉक की प्राइस 50 रुपए है, कल ये 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जो ये प्रोडिक्शन लगाता है उसको बुल कहते हैं कि वो प्राइसेस को लेकर, स्टॉक को लेकर बुलिश है, राइट, कि वो ऊपर जाएगा प्राइस। बियर वो होता है मतलब कि जो स्टॉक के प्राइसेस सोचता है कि नीचे जाएगा, बियरिश है स्टॉक के प्राइसेस पर। मतलब कि स्टॉक का प्राइस 200 है तो हो सकता है वो 150 चला जाए, 100 चला जाए, तो वो महंगे में खरीदकर सस्ते में बेच देता है। तो मैं आपको बताऊं तो आज के डेट में तो द बिग बुल कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला जी को। लेकिन एक समय में शुरुआती दौर में बताया जाता है कि ही वॉज वंस अ बियर। और स्पेशली आप में से जितने लोग जो स्कैम 1992 अभी जो आया था ना पूरा सीरीज, बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था। आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों ने देखा होगा। उसमें भी उनका जो है दिखाया गया है पर्सनैलिटी एक, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो 1990s का समय था वो बेसिकली कार्टेल्स के अंडर में रहती थी चीज़ें, ठीक है। एक होता था बुल कार्टेल, एक होता था बियर कार्टेल। तो बियर कार्टेल में भी कई लोगों ने अपना अपना कार्टेल बना रखा था। उसमें से जो एक सबसे फेमस कार्टेल था मनु मानेक। तो आई एम श्योर कि जो स्कैम 1992 सीरीज है उसके अंदर यहाँ पर मनु मानेक का भी जिक्र आया था। और मनु मानेक के कई
फॉलोअर्स थे। मनु मानेक को बेसिकली ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता था और उनके कई फॉलोअर्स थे, जैसे दमानी आज के डेट में आपने देखा होगा बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला भी उनके फॉलोअर थे। तो ही वॉज वंस अ बेयर कार्टेल, और राकेश झुनझुनवाला ने एक बार इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके काफ़ी सारा पैसा बनाया था स्टॉक मार्केट में, मतलब कि हाई प्राइस पर खरीद कर लो प्राइस में बेच देना, इसी को शॉर्ट सेलिंग बेसिकली यहाँ पर कहते हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर समझना है कि ही वॉज ऑल्सो वंस अ बेयर। और आपको पता ही है कि हर्षद मेहता स्कैम 1992 आया, उसके बाद स्टॉक मार्केट काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ था 1992 में। खैर आगे चलकर क्या होता है कि यहाँ पर उनके द्वारा एक खुद की कंपनी सेटअप की जाती है जिसको रेयर एंटरप्राइज कहते हैं। अब देखो रेयर कहाँ से आया, उन्होंने शादी किया था जो है रेखा झुनझुनवाला के साथ इन द ईयर 1987, और यहाँ पर वो अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर तो थे, रेखा भी इन्वेस्टर थी वैसे, मैं आपको बता दूं, उनकी जो वाइफ हैं, और 2003 में यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक फर्म को सेटअप किया रेयर एंटरप्राइज। कहाँ से? राकेश झुनझुनवाला का RA और जो रेखा का RE है, तो इसी से बन गया रेयर, ठीक है। और यहीं से जो है उनका एंटरप्राइज। अब ये एंटरप्राइज बेसिकली क्या करता है, उनका खुद का जो पोर्टफोलियो है, जो उनका शेयर्स है, जो भी कुछ है, उनको संभालने की कोशिश करता है, उसको बिल्ड करता है, उसके वेल्थ को बिल्ड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, ही वॉज ऑल्सो अ बिग फिलेंथ्रोपिस्ट। इनफैक्ट बताया जाता है कि उनका जितना भी अर्निंग होता था वो उसमें से 25% वो लगभग चैरिटी में दे देते, न्यूट्रिशन, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। और 2020 में उन्होंने इनफैक्ट अनाउंस किया था कि उनका जो फॉर्च्यून है, जो वेल्थ है पूरा, उसका 25% वो अपने जो चैरिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। और कई जगह वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे एक ऐसा NGO है जो कि शेल्टर्स फॉर कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रन के लिए है, वहाँ पर कई सारे जगह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पर बच्चों का किया, उनको मदद करने के लिए जो फाउंडेशंस हैं उसके अंदर वो हेल्प करते थे। कई सारे एजुकेशन के अंदर अशोका यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया है। और अभी प्रोसेस में चल रहा था कि एक नवी मुंबई में हॉस्पिटल बनाया जा रहा था जहां पर 15,000 आई सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएं, इसको लेकर भी वो वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और जाने से पहले एक और बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, आप में से कई लोगों को नहीं याद होगा, बट ही वॉज बिग फॉलोअर, ही वॉज इन लव विद द बॉलीवुड फिल्म्स, और इसी की वजह से जो इंग्लिश विंग्लिश एक बहुत ही सफल मूवी है उसके भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं राकेश झुनझुनवाला। एंड ही वॉज ऑल्सो अ बिग फूडी, चाइनीज कुजीन काफ़ी पसंद था, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये जो पूरा जर्नी है, जो उनका पूरा जो बिग बुल का पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हो निवेश किया गया, कैसे कमाया गया, सब कुछ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले क्वेश्चन भी आपके लिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि जो निफ्टी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, जिसमें जो NSE के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 शेयर्स इंक्लूड किया जाता है, क्या बता सकते हो ये निफ्टी कब से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। आई थिंक अभी शायद कितना, निफ्टी की वैल्यू करीब 17,500 के आसपास चल रही है शायद, राइट। तो कब इसको स्टैब्लिश किया गया था ये बताइए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC का जो तैयारी है दोस्तों, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर आप कर सकते हैं, जस्ट एट 17,500। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि वंस इन अ टाइम और वंस इन अ ईयर ऑफर जो आपको मिलता है इंडिपेंडेंस डे पर, वो आप इसको अवेल कर पाओ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।